कहानी की शुरुआत में हम बहुत सारे रूसियन जवानों को देखते हैं। फिर मेजर को सूचना मिलती है कि उनकी तरफ कोई बड़ी चीज़ इंसानों से बहुत बड़ी है। उसकी स्पीड 20 प्रति किलोमीटर घंटा है। सीन 1 महीने पहले शिफ्ट हो जाता है। फिर हम ओलेग नाम के लड़के को देखते हैं जो एलिया नाम के लड़के के साथ डेट पर आया हुआ है। डेट काफ़ी अच्छी होती है, जिसके बाद ये दोनों साथ में रात भी बिताते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि दुनिया की लाइट कुछ जगह को छोड़कर बाकी जगह की लाइट चली जा चुकी है। जिन जगह पर लाइट नहीं है उन जगह इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। जो प्लेन पहले आसमान में थे वह नीचे गिर जाते हैं। ओलेग बहुत सारे ड्रोन को एक लाइन में देखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। वे नीचे चले जाते हैं और खबर देखते हैं कि खबर में एक ही बात का जिक्र हो रहा है कि पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो चुका है। साथ में यह भी बताया जाता है कि मिलिट्री वालों ने इन ब्लैक आउट एरिया में ड्रोन भेजे हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया है। लोगों से कहा जाता है कि वो अपने घर में ही रहें। मेजर को भी चिंता सताई जा रही थी कि उसने जो ड्रोन भेजे थे अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए वो अपनी छोटी टीम को लेकर ब्लैकआउट एरिया में चला जाता है। इसी हेलीकॉप्टर में एक प्रेस वाली लड़की भी है जिसका नाम ओलिया है। फिर वो ब्लैकआउट एरिया में आ जाते हैं। इस ब्लैकआउट एरिया का ब्लैक क्वारंटाइन नाम दिया जाता है। जिसके बाद ये टीम मॉल में जाते हैं, लेकिन वहाँ देखते हैं कि कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। तभी उनकी टीम का एक सैनिक दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ उसका कोई अनजान चीज़ उस पर हमला कर देती है और उसकी गन लेके भाग जाती है। सैनिक इस अनजान चीज़ को पर गोली चलाते हैं, लेकिन उस पर कोई गोलियों का कोई भी असर नहीं होता। घायल सैनिक से पूछा जाता है, लेकिन वह बताता है कि मैंने उसे नहीं देखा, वो सिर्फ मेरी गन लेकर भाग गया। वहीं हमें बेसमेंट में यूरा को देखते हैं। वह अपनी मॉम के साथ रहता है। उसकी मॉम थोड़ी मेंटली डिसेबल्ड है। यूरा यहाँ पर मिलिट्री में काम करता है, लेकिन वो अपनी छुट्टी पर आया है। धरती पर आए संकट की वजह से उसे वापस कॉलिंग लेटर आ जाता है, इसलिए उसे यहाँ से जाना पड़ता है। यूरा को उसी लोकेशन पर बुलाया जाता है जहाँ ओलेग भी रहता है। यूरा और ओलेग में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब वे दोनों यही होते हैं तभी एक मेजर आती है जिसका नाम मरीना होता है। मरीना बताती है कि हम जितने भी लोगों ब्लैकआउट में वाले एरिया में भेज रहे हैं वह लोग टैंक वापस नहीं आ रहे हैं। मैंने 70 टैंक ब्लैकआउट एरिया में भेजे थे, उनमें से एक भी वापस नहीं आया। फिर वो बताती है कि तुम लोग ब्लैकआउट एरिया में से वापस आए हो और जिंदा लौट कर आए हो, तो मैं इसी टीम को ब्लैकआउट एरिया में लेकर जाऊंगी। फिर अलीना इसी टीम में आ जाती है। हमें पता चलता है कि अलीना एक डॉक्टर है, लेकिन तभी यहाँ पर इमरजेंसी लाइट बजने शुरू हो जाती है। फिर यहीं पर सभी लोग अंदर चले जाते हैं। सारे जवान अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मेजर बताता है कि कोई इंसान से बड़ी चीज हमारी तरफ आ रही है, लेकिन जिस बेस पर यह लोग होते हैं उस जगह की लाइट चली जाती है। यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तभी उनके बीच एक अनजान चीज आती है और उन पर हमला कर देती है। लेकिन हमें अगली सुबह पता चलता है कि जो लोग जंगल से आए थे वो भालू थे। यह भालू एक या दो नहीं बल्कि बहुत सारे थे। मरीना और मेजर बात करते हैं कि इतने सारे भालू इसी तरफ क्यों आए। फिर हमें हॉस्पिटल में सासा नाम के जवान को देखते हैं। उसे अलग अलग सपने आते हैं, लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और जब देखता है कि तो उसके पास में एक अनजान चीज़ होती है। यह लड़का अपना नाम जैनिया बताता है। सासा बोलता है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो। जैनिया बताता है कि मुझे एड ने भेजा है। जैनिया बताता है कि पहली वेव में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो गई, दूसरी वेव में बहुत सारे इंसान जानवर मारे गए, तीसरी वेव में बहुत सारे इंसान जानवर मारे गए, तीसरी वेव में जो लोग बच चुके हैं वह लोग अब हथियार बन चुके हैं और वो लोग अब लोगों पर हमला करने के लिए आएंगे। इन सब के पीछे की आदमी जो इन सब का माइंड कंट्रोल कर रहा है और तुम वह अपने विजन से देख सकते हो कि वह कहाँ है और तुम हमारी मदद कर सकते हो। तभी सैनिक अंदर आ जाते हैं। सासा चिल्लाने लगता है कि इस आदमी को बाहर भेजो, लेकिन सैनिक देखते हैं कि यहाँ कोई आदमी नहीं है। वह मेजर मरीना के कहने पर मेजर अपनी टीम को ब्लैकआउट एरिया में ले जाने का फैसला करता है। जो टीम ब्लैकआउट एरिया में जा रही है उसने यूरा शामिल है। यूरा के साथ ओलिया भी जाएगी जो कि प्रेस वाली है। दिन के समय ये लोग ब्लैकआउट एरिया में पहुंच जाते हैं। मेजर देखता है कि जो टैंक भेजे थे वो खत्म हो चुके हैं। मेजर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है। पता चलता है कि यहाँ की सारी बिल्डिंग एक कतार में टूटी हुई हैं। ओलिया भी इन चीज़ों को रिकॉर्ड करके अपनी टीम को भेज देती है। न्यूज़ पर जब यह वीडियो दिखाई जाती है तो जिंदा लोग भड़क जाते हैं। सभी लोग अलग अलग जगह पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते। उसके बाद मिलिट्री वाले फैसला करते हैं कि इन ब्लैकआउट एरिया में जाना होगा और पता लगाना हो कि हमारा दुश्मन आखिर
जिसमें यूरा होता है उसी टीम में ओलिया भी होती है, जहाँ इन दोनों के बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। जहाँ जिस टीम में ओलेग जाता है उसी टीम में एलिना भी जाती है। फिर हम सासा को देखते हैं जो बाहर आके बैठ जाता है, लेकिन तभी सासा के पास आकर एक अनजान आदमी आकर बैठ जाता है। वो बताता है कि मैं ही ईड हूँ। सासा को लगता है कि ये फिर उसको भ्रम हो रहा है, उठ के वहाँ से चला जाता है। ईड बोलता है कि मैं तुम्हारा भ्रम नहीं हूँ, बोलता है कि मैं सच में हूँ और तुम तीसरी वेव को रोक सकते हो। ईड अपना मास्क निकालता है, उसका चेहरा कुछ अजीब सा होता है। यहाँ पर मरीना होती है, वो अपने सैनिक के साथ यहाँ पर आ जाती है। उस अनजान ईड को हाथ ऊपर करने के लिए बोलती है और ईड कुछ नहीं बोलता और सभी सैनिक को अपना माइंड कंट्रोल कर लेता है और सारे सैनिक मरीना की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। ईड मरीना से बोलता है कि तुमने शायद मेरी शक्तियों को लगा ही लिया होगा। ईड बोलता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। वहीं यूरा की भी टीम घात लगाए हुए बैठी है और उन्हें पता चलता है कि स्टोर के अंदर हलचल हुई है, कोई आया है। वो स्टोर के अंदर बॉम्ब फेंक देते हैं। जब स्टोर के अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि यहाँ छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो मरा नहीं है, केवल घायल हुआ है। ये लोग मिलकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। मरीना ईड से सवाल पूछ रही है कि और बोलती है कि तुम हो कौन। ईड बताता है कि मैं वो हूँ जिसे तुम एलियन बोलते हो। मैं अपने ग्रह से 2 लाख साल पहले निकला था और 2 साल बाद यहाँ धरती पर पहुँचा हूँ। ईड बताता है कि मेरा प्लेनेट ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरे प्लेनेट का सूर्य कमज़ोर हो चुका है, इसलिए हमने तुम्हारा प्लेनेट खोजा है रहने के लिए, क्योंकि तुम्हारा प्लेनेट भी अच्छा है और यहाँ का सूर्य भी नया है और हम सभी धरती वालों को मारना चाहते हैं ताकि यह धरती हमारी हो जाए। ईड बोलता है कि मुझे लगा कि मेरे प्लेनेट से मैं ही यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ रा नाम का एक और एलियन आ चुका है, वो भी मेरे प्लेनेट से ही है। मैंने बस यहाँ ब्लैकआउट किया था, पर सारे जीव जंतु का माइंड कंट्रोल वही कर रहा है, सारे लोगों को हथियार बनाकर। और तुम्हारे यहाँ सासा नाम का सैनिक, केवल उसी ने रा को देखा है, इसलिए मैं यहाँ सासा की मदद लेने के लिए आया हूँ। असल में रा आखिर है कहाँ पर, मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन मेरे प्लेनेट के सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे यहाँ से आने में 2 लाख साल लग जाते हैं। मरीना बोलती है फिर तो वो 2 लाख साल बाद यहाँ पर पहुँचेंगे। ईड बताता है कि वो 2 लाख साल कल पूरे हो जाएंगे। यहाँ वो सभी एलियन कल धरती पर आ रहे हैं। तभी मरीना को यूरा की कॉल आती है। यूरा बताता है कि यहाँ छोटे बच्चे ने हमारे एक सैनिक को मार दिया, इसलिए हमने इस बच्चे को मार दिया। इससे मरीना को पता चल जाता है कि जो लोग जिंदा हैं, बचे हैं, उनका दिमाग कंट्रोल कोई और कर रहा है। उसे ईड की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो फैसला करती है कि मैं तुम्हें सासा के पास ले जाऊंगी ताकि तुम दोनों रात तक पहुंच जाओ। और एक जगह पर टीम गश्त लगा रही थी, वहां पर बहुत सारे लोग हथियारों के साथ जाते हैं। वहां टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लोकल लोगों के इस हमले में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर ईड सासा के पास जाता है। वो उसके दिमाग को हाथ लगाकर बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करके देखो कि आखिर राह है कहाँ पर। तब सासा आंखें बंद करके एक बिल्डिंग की तस्वीर बना देता है और ईड को पता चल जाता है कि रा इसी बिल्डिंग पर। सासा को ऐसे लगने लगता है कि रा उसको देख रहा है। इसी बात से सासा डर जाता है, अपनी आंखों को खोल लेता है। फिर ईड फैसला करता है कि हमने उसी बिल्डिंग जाना होगा जहाँ पर रा है। फिर सैनिक के 3 टैंक यहाँ चले जाते हैं, लेकिन ईड अपने साथ सासा को नहीं लेकर आता है। लेकिन तभी यहाँ लोग देखते हैं कि जहाँ से ये लोग आए थे वहाँ पर बहुत सारी मिसाइल आकर गिर जाती हैं और वो पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। मरीना ईड से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। ईड बताता है कि इस वक्त सासा हमारे साथ होता तो ये मिसाइल हम पर होती। रा ने सासा के द्वारा हमें देख लिया था। रा को लगेगा कि सासा के साथ मैं भी मर जा चुका हूँ, इसलिए हमारे पास टाइम कम है, हमें बिल्डिंग तक जल्द से जल्द पहुँचना होगा। ईरा और ओलिया एक बिल्डिंग में होते हैं। बाकी सैनिक जान से मारे जाते हैं, लेकिन यूरा और ओलिया बच जाते हैं। तभी ये दोनों फैसला करते हैं कि यहाँ से ये दोनों दूसरी टीम के पास जाएंगे जहाँ पर ओलेग है। ये लोग गाड़ी की मदद से ओलेग की टीम तक पहुँच जाते हैं। ओलेग बताता है कि हमारी टीम के लोग भी मारे जा चुके हैं, लेकिन हम थोड़े लोग भी जिंदा हैं। तब तक इन लोगों के पास मेजर भी पहुँच जाता है। मेजर बोलता है कि हम
आपकी मदद के लिए नहीं आए हैं, हम रा के पास जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को करवा रहा है। ये सभी सैनिक उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। जब ये लोग उस बिल्डिंग की तरफ पहुंच जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग होते हैं जिनके हाथ में हथियार होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोकल लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप में बम लगाकर एक टैंक को उड़ा देते हैं। इसलिए मेजर फैसला करता है कि हम बिना देरी किए उस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे और वो अपने टैंकर को इन लोकल लोगों पर चढ़ा देते हैं। इस तरह ये टैंकर लोगों को कुचलते हुए रा की बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। वहीं यूरा ईड की तरह लोकल लोगों को मारकर किसी तरह टॉप पर पहुंच जाते हैं जहां पर रा खड़ा होता है। यूरा जब रा को मारने के लिए जाता है तब यूरा वो बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। यूरा जब बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है तब बिल्डिंग के कोनों को पकड़ लेता है, जिससे वो नीचे गिरने से बच जाता है। तभी ईड और रा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। काफ़ी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। आखिरकार ईड रा को पेट से इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस प्लग निकाल देता है। यूरा यहाँ पर आ जाता है और रा के पेट में एक ग्रेनेड लगा देता है, जिससे रा वहीं पर मर जाता है। रा के मरते ही जितने लोग रा के कंट्रोल में होते हैं वो सब भी मर जाते हैं। जिसके बाद के बच्चे सैनिक ऊपर आ जाते हैं। तभी ईड सभी बोलता है कि तुम आने वाले सभी एलियन से तैयार हो जाओ, सिर्फ यहाँ पर आता ही होगा और सबसे मैं तुम सबका भगवान हूँ। इस वक्त बात से ये सभी लोग भड़क जाते हैं। जैनिया बोलता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर मुझे लगता है कि तुम भी हमें धोखा दे रहे हो। इस तरह से रा को ख़त्म कर सकते थे तो तुम हमें 1 महीने पहले भी बचा सकते थे और इस पूरी धरती को बचा सकते थे। ईड बोलता है कि ये मेरे प्लान का हिस्सा था। ईड बताता है कि मैं यहाँ पर पहले भी आया हूँ ताकि मैं अपने अंजाम दे सकूँ, लेकिन तब तुम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने तुम्हारे माइंड को ही कंट्रोल में कर लिया। तुम लोगों को आपस में लड़वाया ताकि तुम जल्दी ख़त्म हो जाओ। हमारा प्लान काम भी किया, सभी लोगों को मारा सिर्फ तुम लोगों को छोड़ा ताकि तुम लोग मेरे लिए काम कर सको। जैना को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो ईड को चाकू से मार देता है, लेकिन असल में वो चाकू मरीना को मार देता है। कि जैनिया को समझ नहीं आया था कि आखिर ईड कौन था। ओलेग भी ईड को मारना चाहता है, लेकिन यूरा बोलता है कि हम इसके बिना जिंदा नहीं बच पाएंगे, यही हमारी उम्मीद है। इसी वजह से ओलेग और यूरा में दोनों में लड़ाई हो जाती है। जैनिया भी ईड को मारने के लिए जाता है, लेकिन ईड मजान जैनिया का गला घोंट देता है। इस दौरान ईड के पास एक डिवाइस होता है, वो नीचे गिर जाता है, लेकिन ईड को पता नहीं चलता। ओलेग भी यूरा को घायल कर ईड पर गोली चला देता है, लेकिन ईड ओलेग के पिता का रूप ले लेता है। वो बोलता है कि क्या तुम मुझे मारोगे। अचानक जैनिया को होश आ जाता है। वो ओलेग के पिता को अपने साथ में नीचे लेकर गिरा देता है। फिर हमें पता चलता है कि जैनिया ने ईड को मार दिया है, पर केवल 4 लोग बचे। चारों जब आसमान में देखते हैं कि एलियन की शिप बहुत बड़ी है, शिप धरती पहुंच चुकी है। यह धरती पर आते ही इस एलियन शिप का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अंदर से कोई एलियन बाहर नहीं आता। पर ईड को का जो डिवाइस होता है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है और ओलेग और यूरा बोलता है कि तुम उस स्पेसशिप में जाओ और वहाँ पर जितने भी एलियंस हैं उन्हें ख़त्म कर दो। यूरा यहाँ से एलिना, ओलिया और इन दोनों के साथ उस स्पेसशिप में चला जाता है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर हैं जिसमें एलियंस सोए हुए हैं। उसमें एक टाइम लगा हुआ है, वो टाइम होते ही ये सारे जग जाएंगे। ओलेग के हाथ में जो डिवाइस है वो समझ जाता है कि इन सबको जगाने का काम ईड के हाथों में ही था, पर यहाँ बहुत सारे पाइप हैं जो इन एलियन के ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। तभी तीनों फैसला करते हैं कि ये सब मिलकर ये सारी पाइप काट देंगे और ये पाइप काटना शुरू कर देते हैं। अंदर से बहुत सारा तरल पदार्थ निकलता है। इन पाइप के काटते ही सारे एलियंस मरना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके स्लीपिंग चैम्बर में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, इसलिए सारे पाइप काट देते हैं। आखिर स्लीपिंग चैम्बर में एलियंस के बच्चे होते हैं, इसलिए ये उनकी पावर सप्लाई नहीं काटते और तभी टाइम पूरा हो जाता है। एलियन के बच्चे इंसानों को देखकर डर जाते हैं। ओलेग के हाथ में गन होती है, वो नीचे फेंक देते हैं। ये जो मूवी है इसी के साथ ख़त्म होती है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।